क्योंकि जो शरीर पर चोटें लगती हैं उसको हर कोई देख सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है ना, तो उसमें हर बात का जिक्र होता है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हर कोई देखेगा। लेकिन जब किसी महिला के साथ इस तरीके की दरिंदगी होती है तो उसकी अंदरूनी चोट क्या होती है, और जिंदा ही नहीं रही है लड़की, तो उसकी अंदरूनी चोट को जिस चीज से वो गुजरती है, जिस मनोअवस्था से वो गुजरती है, उसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सियासत को इतर रखते हुए सबसे पहले आपसे इसी पर बात करना चाहूंगी। अरुणा जी, अरुणा जी, अपने सिस्टम को अनम्यूट करेंगे आप प्लीज। आप सुन सकती हैं मुझे? सुन सकती हूँ मैम, अब सुन सकती हूँ। ओके, थैंक यू। मैं ये कह रही थी कि जो मैं आज बोलने वाली हूँ, कृपया उस पर गौर करें, क्योंकि जब कोई घटना घटती है तभी आप गौर करते हैं और हफ्ते के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो उनकी हालत हुई वो इसलिए हुई कि जिसे आप दरिंदा कह रही हैं वो मानसिक रूप से दरिंदा है। जब आप रेप करते हैं तो इसका मतलब है आप जबरदस्ती करते हैं। जब आप जबरदस्ती करके किसी के साथ एक्साइटेड एक्टिविटी करते हैं तो आप एक्साइट हो ही नहीं सकते अगर आप नॉर्मल हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हमारे आज भी दिमाग में ये बात बैठी हुई है, मैं कोई पागल हूँ, मैं मनोचिकित्सक। पहली बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मैं मनोचिकित्सक नहीं, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ। और मनोचिकित्सक साइकाइट्रिस्ट होता है जो दवाइयों से इलाज करता है। मेरी काउंसलिंग और साइकोथेरेपी चलती है साथ साथ। तो मैं पर्सनालिटी एक खाका खींचना चाहती हूँ कि ये एक क्रिमिनल पर्सनालिटी है, जहाँ पे इसको पहले ही टेस्ट कर लेना चाहिए। अब आप कहोगे किस किस को ढूंढ के टेस्ट करोगे, तो मैं कहती हूँ किस किस को मिलके नहीं, हर संस्था में, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ऑफिस है, चाहे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, चाहे घरेलू काम है, हर एक की एक जांच पड़ताल होनी चाहिए मानसिक रूप से, टेस्टिंग जिसे मैं कहती हूँ। और वहां पे पर्सनालिटी टेस्ट में अगर शक पड़े कि ये बैलेंस्ड पर्सनालिटी नहीं है, उसकी काउंसलिंग एंड थेरेपी होनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन इस तरह से कोई करता नहीं है। लोग कहते हैं, अब कितने लोग आपके ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों के साथ यौन शोषण किया, कुछ भी किया, वो जेल में बैठे हुए हैं, उनको सजा 20 साल हो, 30 साल हो, वो निकल कर फिर यही करेंगे। किसी को निमोनिया हो, आप इलाज के लिए डॉक्टर भेजते हैं, दवाइयां भेजते हैं, जेल में भी। लेकिन जो जेल में हैं उनकी क्या काउंसलिंग और थेरेपी होती है? डॉक्टर अरुणा, मैं रिकनेक्ट करती हूँ एक बार, लेकिन मैं आपकी बात का क्रक्स ये समझी कि जड़ तक जाना होगा, सिर्फ सतही बात नहीं करनी होगी, जड़ तक जाना होगा। सुमित मेहरोत्रा, आपके पास आते हुए, और समझ में नहीं आता कि मैं आपसे सवाल क्या पूछूं, क्योंकि इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा और मन में खून खौलने जैसी भावना है इस घटना को देखकर, सुनकर, और इस पर चर्चा करना मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। सुमित मेहरोत्रा, निर्भया कांड अपने आंख से देख चुकी हूं, और उसके बाद तमाम रेप की वारदातें जिनको खबर के तौर पर बताना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं एक न्यूज एंकर हूं। लेकिन आपकी महिला मुख्यमंत्री हैं, एक महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री से क्या यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि प्रदेश में बेटियां, लड़कियां सुरक्षित हो और इस तरीके की घटना प्रदेश में ना हो? आपके आपने पूछा सवाल, देखिए मैं खुद कहना चाहूँगा कि मेरे घर में भी 12 बेटियां हैं। ये कोई घटना जो घटना आज हुई है कलकत्ता के बंगाल के अंदर, ये घटनाएं कोई बंगाल के नहीं सभी जगह होती है, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं होती? पर जिस तरीके से इसके ऊपर राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहूँगा, यहाँ जितने भी मेरे कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, इस
चीज के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तभी से कहना चाहूंगा। सुमित जी का ऑडियो मुझे देंगे, कान क्लियर नहीं है, बोलिए सुमित जी। आरोपी है, देखिए आरोपी सीधी खोल के कह चुकी हैं, किसी को बख्शेंगे नहीं, सच से सच कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी दल का होगा, चाहे किसी भी रूप से कहीं का होगा, उसे बख्शा नहीं रिवर्स कर जाएगा। लेंगे क्या चीजें सुमित मेहरोत्रा, रिवर्स कर लेंगे चीजें? नहीं, देखिए मैं खुद कह रहा हूँ कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 5 लोग पकड़े गए हैं, कार्रवाई हो रही है। वो लड़की मर गई ना, गला घोट कर उसको मार दिया ना, उसके साथ रेप करने के लिए सारी इंतहा पार कर दी ना। अब क्या कर लीजिएगा आप? कर लीजिए, लटका दीजिए किसी को फांसी पर, फिर क्या? नहीं, रेपिस्ट देखिए किसी भी उसका नहीं होता, धर्म का नहीं होता ना। फिर कह रहा हूं मैंने तो धर्म जाति विशेष का जिक्र ही नहीं किया। बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ कि क्योंकि भाजपा के लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं वहां पे बंगाल के अंदर, नहीं करनी चाहिए। मुझे आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर, कानपुर के अंदर घटना सुमित जी, हुई, कभी बीजेपी को कोसने की बजाय कभी बीजेपी को फॉर अ चेंज, सुमित मेहरोत्रा प्लीज एंड बी अ लिटिल सेंसिटिव अबाउट इट। आई डोंट केयर आपकी पॉलिटिक्स क्या है, मुझे नहीं मतलब आपकी पॉलिटिक्स क्या है, नहीं जाननी मुझे आपकी पॉलिटिक्स। एंड फॉर अ चेंज प्लीज बात करिए कि आपका प्रशासन, आपकी सरकार क्या कर रही है। पहले फॉर अ चेंज बात कर लीजिए साहब। बीजेपी को कोसने के लिए जीवन पड़ा है, करते रहिए आप ये। फॉर अ चेंज बदल लीजिए अपना स्टैंड। कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर, 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे और फांसी की सजा की हम मांग कर रहे हैं। हम फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं 5 के लिए। आप बयान सुन लीजिए दीदी के, तो दीदी इससे हटेंगी नहीं। 5 लोगों को फांसी उनकी, मैं खुद कह रहा हूँ फांसी उनकी। जिस चाहे खड़े होकर के गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे कोई भी हो। माधवी मुझे अग्रवाल, बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 महीने पहले कानपुर के ठीक है अंदर सर, मुझे सब नाम पता की है, लड़की का मुझे रेप सब करके पता है। मार दिया गया। खौफ है वहां पर, खौफ है वहां सुन पर। लीजिए। महिला मुख्यमंत्री के नाम का खौफ दिखता है बंगाल में आपको? बंगाल की तस्वीरें दिखाऊं आपको क्या होता है सड़कों पर महिलाओं के साथ? खौफ है क्या महिलाओं को लेकर जो अत्याचार होते हैं अपराधियों में? मुझे ज्ञान मत पढ़ाइए, मुझे ज्ञान मत पढ़ाइए सुमित मेहरोत्रा, सब कुछ देख चुकी हूं मैं, कहा क्या होता है क्या नहीं होता है। माधवी अग्रवाल, आपके पास आते हुए, सियासत जरूरी है हर मुद्दे पर, सियासत के बगैर काम नहीं चलेगा। हर प्रदेश में जहां जहां ऐसी कोई घटना होती है आपके पास एक सियासी मुद्दा हो जाता है। जब विपक्ष से सवाल पूछो तो वो आपके जो शासित राज्य हैं उनके आंकड़े लेकर बैठ जाते हैं। कानून बना दिया लेकिन कानून का कोई खौफ नहीं, कानून लागू ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। पूर्णिमा जी, आपने शुरुआत में बहुत सही बात बोली कि पूरे देश भर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है और जो मां ऑफिस बढ़ा ले। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विगत समय एक तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, सबके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, इसको प्लीज करेक्ट करें, इसको प्लीज करेक्ट करें, समय बहुत सीमित होता है। माधवी जी बोलिए, मैं फिर कोशिश करती हूँ आपको सुनने की। पूर्णिमा जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपने पहले जो बात बोली कि पूरे देश भर में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को ये आश्वासन होना चाहिए और ये आश्वस्त होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल जो है महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सेफ हो। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था, उसी तरीके से लगातार जब भी यहाँ पर घटनाएं होती है तो उसको राजनीतिकरण देने की कोशिश करती है। मैं तो बहुत अचंभित हूँ पूर्णिमा जी, आज मुख्यमंत्री ने आके 24 घंटे के बाद मैंने आपको बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, आप बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात पूरी बोल लेने दीजिए। मैं आपकी बात को तो बीच में नहीं काटने आई थी ना। ये बहुत मैं अचंभित हूँ इस बात को देखकर कि महिला मुख्यमंत्री ने आकर ये कहा कि हम जो अपराधी को पूरी सजा दिलवाएंगे। लेकिन ये कब हुआ? जब जो विक्टिम है उनके पिता ने ये शुरुआत में कहा था कि कहीं ना कहीं इसको खाना पूर्ति करने की मामले को और सुसाइड के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जहां वहां के जितने भी जो यूथ जो थे, डॉक्टर यूथ थे, वो सारे लोगों ने बाहर निकल के कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर में अपराधी को नहीं पकड़ा गया और हमें आश्वासन नहीं मिला और सीबीआई की जांच अगर नहीं की गई तो हम लोग अपनी जो मेडिकल सेवाएं हैं वो रोक देंगे। और देखिए, ये सबसे सुरक्षित जगह है, सरकारी एक हॉस्पिटल आर्जिकल, जहाँ पे एक ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या, इतनी निर्मम हत्या कर दी जाती है, तो इनके पास में कुछ भी बीच बचाव करने के लिए मौका नहीं मिला था पूर्णिमा जी। नहीं तो मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त होकर कह रही हूँ, घटनाओं की तरह ये लोग इसकी खाना पूर्ति कर देते और ये
कोर्ट में ये आ ही नहीं पाता। ठीक तो है। मेरे कहने का मतलब है कि महिलाओं के साथ कहीं भी उत्पीड़न होता है, चाहे वो किसी भी राज्य में होता है, ठीक मैं है। महिला होने के नाते कह रही हूँ कि उस पे खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे राज्य की महिला के साथ में बलात्कार हुआ है तो मैं नहीं बोलूंगा या बोलूंगी, और दूसरे राज्य में होगा तो मैं ठीक उस है, पर ट्वीट ठीक करके है, जाऊंगी